नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में आज जो न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो एक नया सर्कुलर जारी हुआ है कि अब जो वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड और जो व्याख्याता है फर्स्ट ग्रेड वगैरह, उनके लिए भी अब पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि जो क्वालिफाई टेस्ट है वह इनके लिए भी करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार क्या हुआ है और किस प्रकार कौन सी बैठक में ये निर्णय किए गए हैं और आगामी परीक्षाओं में किन किन परीक्षाओं में ऐसे होने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं। व्याख्याताओं की जो परीक्षा होती है वो पहले क्या होता था, एक पेपर लेते थे और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट कर लिए जाते थे। लेकिन अब आज जो आदेश जारी हुआ है, आज जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक देखिए क्या कहा गया है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों यानी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड एवं स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा, जो क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जैसा कि पहले रीट में होता था, थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए पहले प्री रीट करवाई जाती थी, उसके बाद मेंस का पेपर होता था। उसी प्रकार अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा करने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की दिल्ली में बैठक हो चुकी है। मित्रों, इसकी बैठक हो चुकी है और जल्दी आपके लिए ये नियम लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटीई होती है, उसने इस पर काम शुरू कर दिया है। यह सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है उसकी अनुपालना में की जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए अब तक राजस्थान व अन्य राज्यों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक के पदों और स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती परीक्षा होती थी। क्या होता था पहले, जो सीधी भर्ती परीक्षा होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर, उसके बाद में आंसर की और डायरेक्ट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक पात्रता परीक्षा इसमें जोड़े जाने के चांसेस हैं। बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधे भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करते थे। जिस तरह की कवायद चल रही हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एनसीटी अब उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए सीटेट और रीट को लेकर प्रपोजल तैयार कर रही है और ये इस कार्य में जुट गया है। दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलाव का मंथन हो चुका है और इस बदलाव को लेकर एनसीटीई की ओर से एक हाई लेवल की बैठक दिल्ली में 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश भर के शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। एनसीटी के सचिव जो केसांग वाई शेरपा के बुलावे पर आरबीएससी के रीट कोऑर्डिनेटर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है। यानी कि हमारे राजस्थान पे भी इस व्यवस्था के लागू होने के पूरे पूरे चांसेस है। अतः आप सभी तैयारी में लगे रहे और जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन लेवे, अन्यथा आपको इस परीक्षा में जो आपको है द्वितीय प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार।